Om Shanti. So let's start the session. So, as you know, what is the topic for today? Topic for this session is basically based on positivity, facing the life situations or life challenges using the positivity or positive power or positive thinking. I think this is not a new topic for us. So positive thinking in हिंदी भी से कि सही सोच, सकारात्मक चिंतन. Positive thinking we can say कि right thinking. Because many times when we say कि positive thinking, people take it कि पॉजिटिव सोचो तो एक बहुत बड़ा चीज़ बन जाता है कि पॉजिटिव सोचना मतलब क्या होता है. नॉर्मली हम ये भी कहते हैं कि राइट थिंकिंग करो, अपनी इस थिंकिंग को राइट अप्रोच में ले जाओ. तो पॉजिटिव थिंकिंग वी कैन से वी शुड हैव अ राइट थिंकिंग, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, बट वी शुड नो द डीपर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग. बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी read some poster related to motivational things और positivity, तो हर एक पॉजिटिव बात का एक बात तो छोटी सी होती है लेकिन उसका मतलब डीपर होता है. और होता क्या है कि कई बार हम बात को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग है, इनर मीनिंग है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं. और फिर कई बार जैसे यू मे हैव हर्ड और सम ऑफ यू माइट हैव रेड दी श्रीमद् भगवत गीता. तो उसमें कई बार आता है या एक जगह लिखा हुआ है जब उसमें ऑन द चैप्टर ऑफ द कर्मा कि जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होगा वह भी अच्छा. मीन्स अबाउट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग, है ना. कृष्णा हैज सेड टू अर्जुन दैट व्हाटएवर हैपेंड दैट वाज गुड, व्हाटएवर इज हैपनिंग दैट इज गुड, एंड व्हाटएवर विल हैपन दैट विल आल्सो बी गुड. नाउ व्हेन वी से गुड, okay, now the people when they read this line, they think and they compare this with the today's life or their personal life, then they say how this can be like true. क्योंकि आज के जीवन में अगर हम कहें कि सब कुछ वैसा हो रहा है, क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है? अगर हम किसी, है ना, if we see our life, है ना, and we ask them whatever happened with you was good, whatever happening with you is good, and whatever will be happening in the future, it will be good. He will say, okay, आगे जो होने वाला है वो तो नहीं पता, लेकिन अभी तक जो हुआ है या जो हो रहा है, I can't say that is 100% good. क्योंकि in today's life we say life is uncertain, life is unpredictable, कभी भी कुछ भी हो सकता है. We are not talking about कि बहुत बड़ी बातें, लेकिन जीवन में अगर हम कहें कि किसी ने आपको धोखा दे दिया, है ना, somebody betrayed you, somebody deceived you, somebody is not giving your money back, you met with an accident, you failed the exam, you are not able to succeed in your career. So ये चीज़ें क्या अच्छी हैं? अगर किसी से बोलें कि आपके जीवन में जो ये हो रहा है, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, your relationships are not getting smooth, you have so many hurdles in your life, your parents are not supporting you in one or the other aspect, is it good? Your business is not going smooth, is it good? So one thing we have heard or listened somewhere, and one thing is what we experience. हम क्या अनुभव करते हैं, अंदर क्या अनुभव करते हैं. और कई बार क्या होता है, वो चीज़ें रिलेट नहीं हो पाती हैं जो हमें कोई दूसरा बताता है, या हम कहीं पर भी जाते हैं स्पिरिचुअल गैदरिंग में या कहीं पर भी मोटिवेशनल स्पीकर लेट से, या हमें कथाओं में सुनाया जाता है कि जो हो रहा है अच्छा है. किसी ने बता तो दिया, लेकिन क्या हमने उसका एक्सपीरियंस किया है? क्या हमें लगता है कि जो हो रहा है अच्छा है? क्योंकि until and unless we are not able to relate with the things what we have understood in the scriptures, we will not able to follow in our daily life. और हमारे जीवन में फिर पॉजिटिव थिंकिंग केवल एक कहने का मात्र रह जाएगा कि ओके वी शुड थिंक पॉजिटिव, हो जाएगा. मैनी टाइम्स यू हैव लाइक एक्सपीरियंस कि हम कहते हैं कि ठीक है आज से मैं पॉजिटिव सोचूंगा, है ना, आई विल थिंक पॉजिटिव. और हम एक बार दो बार अपने तरीके से या जिसने भी हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं हर सिचुएशन में, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज नहीं होती है. देन वी से पॉजिटिव थिंकिंग डजंट वर्क, इट इज जस्ट इमेजिनेशन. और मे बी समबडी, द मोटिवेशनल स्पीकर, दोस दे आर सेइंग they might have succeeded, but it is not for the common person.
मे बी भगवान ने उनको कुछ ऐसी शक्ति दी है कि वो सोचते हैं और हो जाता है, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में आज के समय में इट इज नॉट दैट इज रियलिस्टिक। तो हमें ये समझना पड़ेगा। लेकिन अब श्रीमद् भगवत गीता में या कई जगह पर है ना, भगवान कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला है वो। तो फिर या तो जो श्री कृष्णा हैज सेड दैट इज रॉन्ग and we are right. What do you think? Whatever is written in the scriptures or Krishna has said to the Arjuna, that is wrong, or how is it? Let's say आपके relationships में आपके लोगों के से relations अच्छे नहीं हैं, okay? And we expect कि सभी के साथ अच्छा चले। अगर मैं कोई काम करूं तो दूसरों को पसंद आए, मैं अगर कोई बात बोलूं तो उनको माननी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं जो बात बोलता हूँ सही है। लेकिन जब दूसरे नहीं मानते हैं तो हमें क्या लगता है, क्यों नहीं मानते हैं, इनको मानना चाहिए, मैं तो जो कह रहा हूँ सही है। और हम कहते हैं कि और फिर धीरे धीरे जब हमारे रिलेशनशिप्स में भी चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं तो हम कहते हैं नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। या हम कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हम कहते हैं लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। क्योंकि हमने अच्छे का मतलब क्या समझा है? अच्छा किसके अकॉर्डिंग? हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए। हम सोचते हैं ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है कि मेरे जीवन में जो भी होगा अच्छा होना चाहिए। और जब वो नहीं होता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। तो पॉजिटिव थिंकिंग में जो ये गुड वाला वर्ड है कि अच्छा होना चाहिए, सब कुछ गुड होना चाहिए, वो हम किसके नजरिए से देखते हैं? अपने नजरिए से। वी थिंक और वी परसीव द थिंग्स फ्रॉम आवर आउटलुक। एक्चुअली जो गुड है, इसका जो हमने अपना मीनिंग निकाला है, गुड हम मानते हैं हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, मतलब मेरे को कभी चोट नहीं लगनी चाहिए, मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मेरा करियर अच्छा चलना चाहिए, ओके। ये जो भी हम कह सकते हैं कि सब ऊपर एक हायर लेवल का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यानी कि कुछ भी मेरे साथ सो कॉल्ड बुरा जो दुनिया में कहते हैं वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ होता है, ऊपर नीचे सब कुछ होता है, चाहे हम विजुलाइज भी करें वो चीज़, राइट, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। तो ये गुड शब्द का क्या मीनिंग है? गुड मीन्स वट एवर इज हैपनिंग दैट इज गुड, मीन्स दैट इज एक्यूरेट, दैट इज परफेक्ट। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, या एक्यूरेट हुआ या परफेक्ट हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ गुड, दैट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, ओके। Before going forward, let's understand what is positive thinking actually. Positive thinking does not mean to expect the best to happen every time. It means accepting that whatever happens is the best for this moment. And this is very important, and this is very, eye-opener line कि पॉजिटिव थिंकिंग का या राइट थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम यही सोचते रहें मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो, ओके। इसका मीनिंग है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है एट दिस मोमेंट, उसको एक्सेप्ट करना और उसको ये सोचना कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर दिस मोमेंट, अभी के लिए यही अच्छा है, यही होना चाहिए, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम विजुलाइज ना करें, हम चीज़ों को अपने जीवन में हम ये सोचें कि अच्छा, इसका मतलब मुझे सोचना ही नहीं है कि मेरे साथ जीवन में अच्छा हो, या मैं ये सोचूं कि ठीक है, हाँ मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे करियर में ये ना हो जाए, मेरे रिलेशनशिप में ये ना हो जाए। क्या हम ऐसा सोचें? नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है। दैट विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव थिंकिंग, कि अपने जीवन के लिए हम निराशा या होपलेसनेस, इस तरह की हम सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, वो तो हमें नहीं सोचना है। फिर अब आप कहेंगे ये तो मुश्किल हो गई, अपने लिए अच्छा सोचे तो मुश्किल, खराब सोचे तो मुश्किल, तो फिर सोचे क्या? बेसिकली हमको विजुलाइज तो करना है, वी हैव टू विजुलाइज द बेस्ट टू हैपन, ओके। बट अगर बेस्ट सोचने के बाद फिर हमारे साथ जो घटना हुई, जो सिचुएशन आई, जो हमारे सामने लाइफ में सिचुएशंस आई, चैलेंजेस आए, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे हमारे साथ, चाहे हमारे रिलेटिव्स के साथ, या किसी के भी साथ, जब वो चीज़ हो गई, हमारे सोचने के बाद भी जो चीज़ हो गई, ओके, और हम कह सकते हैं हमारे अनएक्सपेक्टेड, हमारे सोचने के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, जब वो चीज़ हो भी गई, ओके, अब रिजल्ट आ गया, तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले। राइट थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग सेज एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड क्रिएट द राइट थॉट्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, irrespective of whatever the result or the outcome may be.
ओके, सो दिस इज राइट थिंकिंग एट दैट मोमेंट। पॉजिटिव सोचना ये थोड़ी ना है कि हम कहें कि हम सिचुएशन नहीं आई तो उससे पहले हम पॉजिटिव सोच रहे थे, ओके मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ सब सिचुएशन अच्छी हो, मेरा ये भी होगा, मेरा घर होगा, मेरे पास पैसे होंगे, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मेरे बच्चे अच्छे होंगे, मेरी वाइफ अच्छी होगी, ओके और मेरी लाइफ स्मूथ चलेगी। लेकिन जब वो रिजल्ट आया, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो उस समय भी तो हमें अच्छा सोचना है ना, हमें पॉजिटिव सोचना है या राइट थिंकिंग रखनी है ना। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का एम क्या है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं जीवन में, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल चाहे हम पैसा कमा रहे हैं, हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ओके हम चाहे घूमने भी जा रहे हैं कहीं पर भी, तो सबका एक मोटिव है। क्या मोटिव है? वी हैव टू गेट द हैप्पीनेस, वी वांट पीस, वी वांट सेटिस्फैक्शन, एट लास्ट तो यही है ना। तो जब ये ऐसी सिचुएशन आ गई, हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ और, तो क्या उस समय हमें पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चाहिए या राइट थिंकिंग नहीं चाहिए? उस समय भी तो हमें राइट थिंकिंग चाहिए। और उस समय राइट थिंकिंग का क्या मीनिंग है, उस सिचुएशन में हम क्या करें, उस समय हम कैसे सही सोचें? तो बेसिकली उस समय हमको उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है एंड उसके बाद हमको प्रिपेयर करना है आगे के लिए। आगे के लिए मतलब हमको ये देखना है कि अब क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, okay, what can be the solution or what I can do now, okay, that means I am happy at this current moment, at this point of time, I accept the result and I am preparing for my solution for the next moment. So this is right thinking, right? अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस सिचुएशंस के रिजल्ट को, तो फिर आप कोई कहेगा आपको कि कोई बात नहीं, हो गया ना, चलो आगे अब अच्छा देखो, वो भी वही कह रहा है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हम राइट थिंकिंग कर ही नहीं पाएंगे, हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग इन कॉम्प्रोमाइज, इसमें अंतर है ना। कई बार हम सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग ठीक है, अब मैं कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, ठीक है अब चलते हैं, गाड़ी ऐसे ही चलेगी जीवन की, वी हैव टू एक्सेप्ट। बट कई बार हम क्या करते हैं, अपने थिंकिंग लेवल पर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ऊपर ऊपर से किसी ने कह दिया तो हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, ओके, तो हम अंदर अंदर क्या करते हैं, थॉट्स चलाते रहते हैं, पर हुआ क्यों ऐसा मेरे साथ, वाई मी ओनली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो, मेरी ज़िंदगी ही ये ऊपर नीचे क्यों है। दुनिया में देखो सभी लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आप रोड पे जाके देखो, यू गो ऑन द रोड एंड यू सी पीपल आर हैप्पी, वाई आई एम द कल्प्रिट और वाई आई एम द विक्टिम। बेसिकली मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये थॉट्स चलते रहेंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि मेरे साथ जो अभी हो रहा है, मैं उसको ये मानूं कि दिस इज़ द बेस्ट, यही बेस्ट है, यही होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? एक्सेप्ट करूं तो मैं करूं क्यों? अभी भी वही क्वेश्चन बना हुआ है। और स्क्रिप्चर्स में, ओके, हमारे अलग अलग, हर रिलीजन्स के अपने अलग अलग कह सकते हैं स्क्रिप्चर्स हैं, सब में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से ये लिखा हुआ है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, लेकिन किस अकॉर्डिंग? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो भी हमारे साथ हो रहा है इस जीवन में, इस क्षण, इस मोमेंट पर, एवरीथिंग इज द रिजल्ट और द सम टोटल और क्युमुलेटिव सम ऑफ आवर प्रेजेंट कर्मा एंड पास्ट कर्मा। That means law of karma is working behind every scene of our life. And karma, किसके कर्मा? Again we said our karma. हमने जो किया है, हमने जो कर्म किया है, उसका ही रिजल्ट हमको मिलता है, वही, चाहे हमने कल किया है, परसों किया है, we have done in this life or we have done some action in past life, that comes, okay, and that affects the result of our today's life. So now we have to accept the result with the understanding कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? लॉ ऑफ कर्मा। माई कर्मा ओनली इज द रीज़न फॉर वट एवर इज हैपनिंग विद मी एज ऑफ नाउ टुडे। मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा मतलब मेरे साथ सिचुएशन ठीक है, नॉर्मल चल रही है, दैट इज माई कर्मा ओनली, ड्यू टू माई कर्मा। मेरे साथ कुछ अनफेवरेबल जो मेरे फेवर में नहीं है, जो मैंने सोचा नहीं था,
उस जैसा नहीं हुआ, उसके अपोजिट हुआ, तो भी वो मेरे पास्ट या प्रेजेंट कर्मा का ही इफेक्ट है। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं हर एक आउटकम को, तो फिर हमारे लिए फिर पॉजिटिव थिंकिंग करना आसान हो जाता है। नाउ लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू एंड maybe you will get some insight or you will get some more clarity that how law of karma, or you can say understanding of law of karma, understanding and accepting the basically the ultimate truth or the things in life can help you to move on or to face the challenges of the life. So I got associated with Brahma Kumaris in 2003, and before that everything was like going smooth. Okay, there was no as such problems in my life. Okay, and yes, after associating with Brahma Kumaris also everything was going smooth. Okay, so कहने का मतलब है कि I got associated or I got into this spirituality not due to some any problems that I was facing or something. Okay, so yeah, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा he is going to the spirituality because he may have some problem. Okay, but it was not like that. Okay. Now, when I got associated, I understood the, I did the 7 days course, I did the, understanding of the law of karma, I got to know about the meditation, and then I was practicing meditation. And I was in the, 9th class, I think, at that moment of time. So the studies were going well. So in 2008, when I started my BTech, then some of the, things got started, that is my health issues got started, and before that it was just sudden. Okay, and उसके बाद फिर थोड़ा सा क्या हुआ कि health issues और sleep problem और इस तरह के हेल्थ इश्यूज और कुछ और इश्यूज भी बॉडी से रिलेटेड है ना, ये शुरू हो गए। और फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड माई बीटेक ऑल्सो। सो मतलब आप कह सकते हैं कि करियर आपने अभी शुरू किया है और आपके साथ इस तरह की अनएक्सपेक्टेड यू कैन से सिचुएशंस शुरू हो गई। तो अब हम क्या करें? ओके, तो शुरू में हम क्या करते हैं, वही जो नॉर्मल है कि हम मेडिकेशन लेंगे। ओके, बॉडी को कोई तकलीफ हुई तो मेडिकेशन लेंगे, तो मेडिसिन लेना, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना। ठीक है, आई स्टार्टेड विद आयुर्वेदिक, देन एलोपैथिक और फिर होम्योपैथिक। ओके, तो ऐसे करके मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। ओके, न्यूरोसर्जन्स को भी दिखाया। ओके, तो होता क्या है कि मैं सुबह 10 बजे रात को 10 बजे सोता था और सुबह 4 बजे मेडिटेशन करने के लिए उठता भी था। ओके, तो बिफोर 2008, like when I started meditation and till 2008 everything was going fine. Okay, meditation I used to do in the morning. Okay, but फिर क्या हुआ जब फिर जब नींद क्या हुआ, नींद का थोड़ा सा पैटर्न बिगड़ने लग गया। 10 बजे सोना लेकिन 12 बजे नींद खुल जाती, 12 बजे फिर नींद एक्चुअल में आती थी और 12 से 2 तक नींद आती थी। 2 बजे के बाद फिर से आँख खुल जाती थी और उसके बाद नींद नहीं आएगी। इट मीन्स केवल 2 घंटे के लिए सोना। ओके, और मैं कितना भी कोशिश करूँ फिर नींद नहीं आती थी। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन उससे पहले फिर और कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई और जिसके कारण फिर ये स्लीप और ये सब और भी चीज़ें धीरे धीरे लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं जैसे वो चलने लग गई। तो ये जो हेल्थ इश्यूज जब बढ़ने लग गए, फिर उसके बाद फिर जब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, लेकिन चीज़ें ट्रैक पर नहीं आ रही थी और पढ़ाई भी चल रही थी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने बहुत जगह पर ट्राई किया, है ना। मेडिटेशन भी ट्राई किया अपने ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि मेडिटेशन हील्स द बॉडी एंड द माइंड। ओके, सो आई ट्राइड द मेडिटेशन ऑन द बॉडी, जितना भी मुझे समझ में आता था मेडिटेशन। ओके, उस अकॉर्डिंग, लेकिन कह सकते हैं कि अंदर वो थॉट्स चलते रहते थे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था। ओके, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें बढ़ती गई, एकदम से नहीं हुआ ये। पहले तो मैं पॉजिटिव था कि ठीक है चीज़ें हो जाएंगी, ठीक, सब कुछ हो जाएगा, दवाई ले रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन आप कह सकते हैं कि 2010 और यू कैन से 11 तक ये मेरे अंदर ये आ गया कि वाई मी ओनली, वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी। मैनी ऑफ यू मे बी अवेयर और यू अंडरस्टैंड कि जब आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं, ओके, और जब लंबा टाइम चलते हैं तो फिर माइंड पे इफेक्ट होने लगता है, राइट। और कुछ भी और चैलेंजेस आ जाए तो उसमें तो हम थोड़ा सह लेते हैं चीज़ों को, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती है ना, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जैसा हो जाता है। तो यही चीज़ होने लग गई और माइंड में भी मेरे ये चलते रहता था हर समय। आप कह सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग कह सकते हैं कि मैं क्या हुआ है, ये क्यों मेरे साथ ही हुआ है, वो क्वेश्चन वो वाई मी चलता रहता था, जिसके कारण एक नेगेटिव थिंकिंग से डेवलप हो गई। बाकी चीज़ें ठीक है, पढ़ाई चल रही थी जितना हो रहा था। ओके,
फिर उसके बाद आई ट्राइड नेचुरोपैथी ऑल्सो, ओके, बट हर जगह यही होता था कि निराशा होकर के ही वापस आ जाना, डिसअपॉइंट होकर के वापस आ जाना, एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। सो लाइक आई वाज स्टडिंग एंड डॉक्टर के आगे आगे पीछे, डॉक्टर के यहाँ घूमना, पढ़ाई करना, डॉक्टर के घूमना, बस यही चलता जा रहा था। तो आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, और बहुत नेगेटिव नेगेटिव चलते 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 फिर ये भी आता था कि अब क्या करें, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता था कि करियर भी अब क्या होगा, सब कुछ, लाइफ क्या चल रही है, सब कुछ बिल्कुल अंधकार में लगता था। एवरीथिंग वॉज लाइक नॉट गुड। भगवान बहुत निर्दयी है मेरे लिए। इवन आई अंडरस्टूड और आई प्रैक्टिस मेडिटेशन बिफोर, ओके, बट जब ये सिचुएशन आई है ना, तो कहते हैं कि ना जब आपके अंधकार में होते हैं, जब व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम्स, देन ओनली आपका पता चलता है आपका कितना पॉजिटिव थिंकिंग और राइट थिंकिंग आपने डेवलप किया है एक्चुअल में। तो फिर देन मुझे जहाँ भी कहीं डॉक्टर दिखता था कि अगर रास्ते में कहीं पर किसी डॉक्टर का पोस्टर लगा तो मैं उसके यहाँ भी चला जाना, ओके, कि चलो यहाँ से ठीक हो जाए। तो हर तरह का मेडिकेशन पॉसिबल जितना होगा, हर तरह की अलग अलग मेडिकेशंस ली, लेकिन नहीं हो पा रहा था, ओके, मेडिटेशन भी काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि भगवान तो ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है, ये नहीं है। फिर हमने कहा कि अब क्या करें, ज़िंदगी का कुछ नहीं है, तो अल्टीमेट। और उससे पहले फिर हमने और जगह भी दिखाया, और जगह मतलब लोग कहते हैं यहाँ किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, ये कर दिया है, आप ये दिखाओ वो दिखाओ, यानी कि आप पंडित को दिखाओ, एस्ट्रोलॉजी को दिखाओ। तो आई ट्राइड दैट एवरीथिंग, बट somebody says something एंड उनका जो भी सॉल्यूशन है वो भी अपनाया, लेकिन नहीं हो रहा है कुछ, राइट। तो मतलब लाइफ बहुत कुछ दिखा रही थी, एंड क्योंकि चीज़ें काम नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये प्रॉब्लम्स आने से पहले की जो सिचुएशंस थी या जो दुनिया थी वो एक अलग थी, और अभी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो इस कारण से लाइक अब आपके मन में इतना सारा कुछ चलता है ना, आपका माइंड भी है ना इन चीज़ों के कारण कह सकते हैं कि इतना थिंकिंग करने लगता है, नेगेटिव थिंकिंग। तो आपको लगता है ना कुछ हो रहा है, मेडिकेशन और नथिंग इज़ वर्किंग आउट, लाइक, है ना। और मतलब आप अंदर से थोड़ा वीक महसूस करने लग जाएंगे, एंड देन वीक माइंड, और यू कैन से फिर क्या सोचता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चलो लाइक क्या करें। तो फिर आपको सुसाइड जैसे, है ना, इस तरह के थॉट्स भी आते हैं। तो आई थॉट सम टाइम कि लेट्स, है ना, एंड दिस लाइफ, है ना। और इसके भी मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है कि ओके, इफ़ आई जंप इन द रिवर तो क्या होगा। फिर मेरे को ये भी था कि अगर एक डे, लाइक दिस इज़ रियलिटी, योर कर्मा विल ऑलवेज फॉलो यू। आप चाहे कुछ भी कर लें, है ना, यू विल टेक रीबर्थ एंड देन अगेन यू हैव टू लाइक फेस दोज कर्मास। तो फिर ये भी सोचता था कि दोबारा से आई हैव टू टेक द बर्थ एंड देन आई हैव टू फेस द सेम थिंग। सो अभी तो हम यंग हैं तो आई कैन लाइक फेस दो सिचुएशंस, बट a small baby can't, right? तो फिर ठीक है, ये भी थॉट्स किसी भी तरीके में थोड़ा थोड़ा सा नहीं हुआ, है ना। आई थॉट कि ओके, लेट्स पोस्टपोन दिस आइडिया ऑफ सुसाइड, ओके। एंड 2012 हो चुका था और मेरा बीटेक भी पास, मतलब कह सकते हैं कि आप हो ही गया था। लेकिन उससे पहले आप कह सकते हैं थोड़ा सा जो टाइम था उसमें यू नो, मतलब ये 2012 भी बीटेक हो गया था, और फिर तब भी ये चल ही रहा था। फिर ठीक है, आप कह सकते हैं 2012 के बाद 13 और अराउंड 14 में फिर थोड़ा सा मेरे को आया कि अब क्या करें। फिर मैंने अगेन आई स्टार्टेड लिसनिंग सिस्टर शिवानीज सीरीज द अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, दैट प्रोग्राम्स दैट एक्चुअली कम्स ऑन द डिफरेंट टीवी चैनल्स, राइट। तो मैंने सिस्टर शिवानी के जो यूट्यूब पे अवेलेबल प्रोग्राम्स थे उनको सुनना शुरू किया कि व्हाट इज़, अगेन वही, मतलब कह सकते हैं डीप समझने के लिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। क्योंकि बाहर से तो सब कुछ मैंने करा दिया है डॉक्टर्स का, ओके, लेकिन हो क्या रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है ठीक। देन आई अंडरस्टूड स्लोली एंड स्लोली, और उसको जब बेटर रिवाइज किया, ठीक है, समझा, ओके, कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद यू, ओके, एज ए इंडिविजुअल, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू योर लॉ ऑफ कर्मा। हमारे ही कर्मों के कारण हो रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया। और इसको मैंने गहराई से समझा, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अभी या पिछले किसी भी कर्मों का कारण है। मैंने आज अच्छा किया है, लेकिन पीछे कितने ही बर्थ लिए हैं। दिस सोल हैज टेकन सो मैनी बॉडीज एंड दे हैव डन डिफरेंट कर्मास, सम गुड सम बैड। दोज ऑल रिजल्ट ऑफ दोज कर्मा विल बी फॉलोइंग यू इन योर अपकमिंग बर्थ्स और अपकमिंग लाइफ।
तो वो तो मिलना ही है। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो लॉ ऑफ जो नेचर है, लॉ ऑफ कर्मा है, वो चलना ही है, चाहे हम उसे माने या ना माने। लॉ ऑफ इग्नोरेंस काम नहीं करता है लाइफ में, कि हम कहें कि आंख बंद कर लो, हम कहें हम तो नहीं मानते हैं लॉ ऑफ कर्मा को, तो ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा तो काम करता ही है, चाहे हम माने या ना माने। जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को चाहे हम माने या ना माने, लॉ ऑफ ग्रेविटी आज भी थी, कल भी थी और पहले भी थी। वो यूनिवर्स का एक यूनिवर्सल लॉ है। सेम लॉ ऑफ कर्मा भी है। तो इसको मैंने गहराई से समझा और समझा एंड आई एक्सेप्टेड, यस, because I have tried everything and that is not working, but when I understood this thing, then I experienced basically. This is a part of experience. कोई हो सकता है आप में से कुछ और आप अभी कहें कि ये भी एक जैसे निराशावादी लोगों की बस बात है कि लॉ ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगेन इट इज़ अप टू यू, बट इट टेक्स टाइम, है ना, टू एक्सेप्ट एंड एक्सपीरियंस बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा। मैंने समझा और उसके बाद फिर मैंने उस पर काम किया, अपने थिंकिंग को चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करने के बाद पॉजिटिव सोचना शुरू किया। सुबह उठ करके, जैसा कि ब्रह्मा कुमारी जी में राजयोगा मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि आपके थॉट्स ही आपको हेल्प करते हैं लाइफ में मूव ऑन, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो फिर मैंने सुबह उठ करके अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू किया। पहले यही आता था कि आज फिर से वैसे ही ज़िंदगी, आज फिर से वही होना है, आज फिर से बॉडी पूरा भारी लगेगा और ये हो गया वो हो गया। अब मैंने सुबह उठ करके बस यही सोचना है, मैं ठीक हूँ, आई एम पावरफुल, आई एम गुड, मेरे साथ अच्छा होना है। ओके, गुड है नहीं मतलब फेवरेबल चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन तब भी सोचना है, क्योंकि कह सकते हैं नेगेटिव जो एनर्जी है, आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव जो हो रहा है आपके जीवन में, उसको उससे ऊपर आने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना। इट्स लाइक आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो थॉट्स है, ये अफर्मेशंस हैं जो मैंने सीखे थे बहुत पहले, राइट, उसको मैंने दोबारा यूज़ करना शुरू किया और फुल विल पावर कि मुझे अच्छा होना है। तो मैंने सुबह उठ करके और शाम को सोने से पहले लिखना और अफर्मेशन कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर गुड। ओके, तो इस तरीके से मैंने अफर्मेशन शुरू किया कि हाँ नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और इसको दिन भर में भी ट्राई करना है कि नहीं ठीक है, आता था नेगेटिव लेकिन नहीं, तब भी मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, किसी रीज़न के कारण हो रहा है ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन का जवाब ही नहीं मिलता था कि क्यों हो रहा है, उसके कारण वो थिंकिंग नेगेटिव में बदल जाती थी। अभी ये कि ठीक है, कर्मों के कारण है, ठीक है, कभी ना कभी तो किया है ना, अब आप कहीं झेलना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, अब ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा से वो चीज़ें एक्सेप्ट करके फिर कह सकते हैं झेलना बहुत आसान हो जाता है। और फिर पॉजिटिव थिंकिंग इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, और फिर आगे के लिए तैयारी करिए, फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, फिर आप मेडिटेशन करिए, तो उन चीज़ों का असर भी होगा। हमारे ऊपर नेगेटिव जो हमारी थिंकिंग का इतना कवर चढ़ जाता है कि ये जो मेडिटेशन मेडिकेशन ये काम नहीं करेंगे जब तक हमारी थिंकिंग ही पॉजिटिव नहीं हो पाएगी है। तो हमको आगे के लिए तैयार तो करना है, तैयारी तो करनी है, लेकिन पहले एक्सेप्ट करना है और फिर उसके बाद आगे करिए। आगे जो भी हम उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं वो करिए। तो इस तरीके से राजयोग मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसकी सही समझ जरूरी है। और हमें नेगेटिव थिंकिंग हमारी है, हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं, वो हमें परेशानियों के बीच में समझ में आता है। देयर इज अ गुड सेइंग लाइक कि लोग तो सब अच्छे हैं, हमारे साथ ही प्रॉब्लम क्यों आ रही, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार हम लोगों के साथ ही बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, दूसरों की ज़िंदगी स्मूथ चल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने कुछ किया है तो उसका रिजल्ट आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी परेशानियों में ही तो हमारी कहानियाँ बनेंगी। ये मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सीखी, परेशानियों के बीच में ही कहानियाँ बनती हैं। आपके साथ परेशानियाँ आ रही हैं, आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो तभी तो आप कभी किसी दूसरे को शेयर कर पाओगे ना कि मैंने ऐसे सिचुएशन को पार किया। क्योंकि आज के समय में ये सब कुछ हर किसी के साथ किसी ना किसी तरीके से हो रहा है। हाउ यू विल बी एबल टू मोटिवेट, हाउ यू विल बी एबल टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद द अदर पर्सन रियलिस्टिकली कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है, हम इसको प्रैक्टिकली ऐसे फेस कर सकते हैं। अगर आपके साथ कभी हुआ ही नहीं तो आप केवल ऊपर ऊपर से दूसरे को समझा देंगे। तो अंडरस्टैंड इफ समथिंग इज हैपनिंग विद यू देयर इज अ रीजन, और आगे के लिए भी वो अच्छा ही होगा। मैंने उस समय फिर एक और भी मतलब कई सारी वीडियोस देखता था, तो उसमें एक वीडियो निक वुजिक करके है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसके हाथ और पैर बेसिकली नहीं है। ओके, द मैन विदाउट नो लिम्स यू कैन से। लेकिन तब भी उसने कैसे, मतलब जब मैंने ये बहुत बाद में उसकी बुक पढ़ी, कुछ समय बाद जब मैं थोड़ा सा अपने आप को मूव ऑन कर पाया, चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार कर पाया, उसके बाद मैंने वो बुक भी पढ़ी। ओके, और वीडियोज़ भी देखी। उसमें भी उसने कहा कि ही वॉज ऑल्सो ऑन दी वर्ड्स ऑफ कि सुसाइड ही कर ले, ऐसा मन में आता था। लेकिन
फिर उसने भी समझा चीज़ों को एंड यू कैन से ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। तो कहने का मतलब है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा किस कारण से हो रहा है? लॉ ऑफ कर्मा के कारण। उसको समझिए और उस समझ के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस, कुछ भी चैलेंजेस हों, उसको फेस करना आसान हो जाता है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग इज नीडेड इन टूडेज टाइम बिकॉज लाइफ विल नॉट गो एज वी एक्सपेक्ट। वी शुड एक्सपेक्ट द बेस्ट टू हैपन, कि अच्छा हो। ओके हमको सोचना है कि अच्छा हो, लेकिन नहीं हुआ हम उसके लिए भी रेडी हैं। और हमें ये सोच में रखना चाहिए कि हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा मैंने सोचा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स मुझे अच्छा विजुलाइज करना है। नहीं होता है कभी, मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका रीज़न मैं जानता हूँ। ओके क्योंकि मेरा करंट विजुलाइजेशन पावर तो है, वो तो हेल्प करता है, लेकिन अगर पीछे का मेरा पास्ट बैलेंस है ना वो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि मुझको एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले। ओके आई एम ओके, आई एक्सेप्ट दैट थिंग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज कॉल्ड मूव ऑन, आगे बढ़िए, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड राइट थिंकिंग। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ओके, अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन। थैंक यू। ओम शांति।